आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। What? या मैं अगले साल फिर से ट्राई कर लूं। But Mr. Kabir, थैंक यू सो मच। यार तू तो सच में मेरी समझ से बाहर है। क्या बात है कबीर? कबीर कुछ तो है जो तू छुपा रहा है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं। तू मुझे पापा सिर्फ नाम के लिए बोलता है या मानता भी है? देख, अगर तू मानता है तो मुझे बताएगा क्या बात है। पहले तूने वेयर हाउस की चाबियां वापस की, अब तूने अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया। पापा वो एक्चुअली मैं कुछ नहीं पापा। कबीर, माना तू मेरा असली बेटा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तूने जो कुछ किया है ना, उतना शायद मेरा असली बेटा भी नहीं करता। तू भले ही मुझे अपना बाप नहीं मानता, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं। और एक बाप अपने बेटे की शक्ल देखकर ही जान जाता है उसके दिल में क्या चल रहा है। और मैं भी जान गया हूं तेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं वो सब तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोल कबीर। मुझे पता नहीं था पापा कि एक बाप बेटे की शक्ल देख के सब कुछ समझ जाता है। मेरे पास पापा जो नहीं है, इसलिए शायद आज तक अपने दिल की हर बात, हर प्रॉब्लम मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। इसलिए मैं खुद से ही बात कर लिया करता था, खुद अपने आप से ही रो लिया करता था, खुद अपने आप अपने दिल को दिलासा देता था। लेकिन अब नहीं कबीर, क्योंकि अब तेरे पापा हैं तेरे पास। बोल, क्या कहना चाहता है तू? मैं निशा से प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं निशा से। आई लव her पापा, आई लव her so much। मुझे लगता था कि लंदन जाना ही मेरा सपना है। अपने करियर के अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आता था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार सब कुछ बदल देता है। निशा के प्यार ने भी सब कुछ बदल दिया पापा, सब कुछ। जब मैंने निशा को उस बिल्डिंग से गिरते हुए देखा, मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया है पापा। उसे हॉस्पिटल में देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। पापा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि निशा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप थोड़ी पागल है, गुस्से वाली है आपकी बेटी, लेकिन पापा एक वही है जिसके साथ मुझे असली खुशी मिलती है। पापा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं निशा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हमारी शादी कभी नहीं टूटेगी पापा, नेवर। तूने निशा को ये बात बताई? Thank God you are improving.
हाँ, फिर लोग कहते हैं कि परफेक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। सुकू गाड़ी रोक, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो पागल हो गई है? अभी भी हॉस्पिटल से आई है, देखो आइसक्रीम खानी है। ठीक है, नहीं खाऊंगी। बेटा दवाई नहीं खाऊंगी। अगर तूने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई तो ठीक है मेरी माँ। सो कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लेके? फ्लेवर चाहे तो कोई भी ला, लेकिन मुझे ना 2 खानी। एक। सुकू मुझे 2 खानी है यार, प्लीज 2। एक। 2 सुकू 2 चाहिए। ये ले तेरी आइसक्रीम। 2 चाहिए। एक। 2। देख शराबत से एक दे रहा हूँ, एक भी नहीं मिलेगी, समझी? तू अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करेगा? हाँ मैं ऐसी बात करूँगा। 2 चाहिए सुकू, प्लीज नहीं एक। प्लीज 2 देना। पापा को फोन करूँ? नहीं ना, चुपचाप। जा कर ले पापा को फोन, लेकिन मुझे चाहिए तो 2 ही। ओए ये मेरी है, 2 ये चाहिए। मेरी है। नहीं मेरी। भाग भाग। मुझसे गलती हुई है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। वो तो पागल है, भाई बहन की लड़ाई में कोई ना कोई तो इंजर्ड होता है ना। शट अप। नहीं यार, अबे पिटवाएगी। चल सुकू। आंटी, वी आर रियली सॉरी। हमने जानबूझ के नहीं किया है। लगता है इन्हें अस्थमा का अटैक आ रहा है। आंटी, आंटी आप ठीक तो है ना? क्या करें निशु? लगता है इनकी हालत खराब हो रही है। हाँ, एक मिनट पहले इनकी ये आइसक्रीम पोस्ट है। एक सेकंड। आंटी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, ओके? बस 1 मिनट। एक सेकंड। आराम से। ओह नो, ये तो टूट गया। एक सेकंड। ले लीजिए, प्लीज पानी पी लीजिए। Thank you. I'm really sorry, auntie. I didn't really mean it. It's okay, बेटा। ठोकर खाकर पत्थर को गाली देना हमारी आदत नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। आज का हमारा कुछ दिन ही ऐसा है। आंटी जी, मेरी कॉफी। एक कप सॉरी आपके लिए। I mean, एक कप कॉफी आपके लिए। I'm very sorry. ठीक है ना? ठीक लगना हमने हमारी आदत बना ली है। हमने इस शहर में कभी ना आने का फैसला किया था। लगता है सही फैसला लिया था। जब से आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। ऊपर से हमारा बेटा भी नाराज है हमसे। हमारा फोन आंसर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करेंगे अब। आंटी आपको जाना कहाँ है? होटल जाना था, लेकिन हम रास्ता भूल गए और ये शहर भी काफी बदल चुका है। हाँ, और इस शहर के लोग भी बहुत बदल गए। नहीं बेटा, लोग नहीं बदलते। बदलते शहर की मुश्किलों से लड़ते लड़ते और मुश्किल हो जाते। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आई मैनेज फ्रॉम हियर। नहीं आंटी, आप प्लीज हमारे साथ घर चलिए, फ्रेश हो जाइए और फिर मैं आपको किसी से होटल ड्रॉप करवा दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। You've done enough. Thank you. आंटी, लोग मुश्किल जरूर हो जाते हैं, लेकिन दिल तो हर एक में होता है ना। और इस शहर के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। आंटी, आपको ये तकलीफ हमारी वजह से हो, प्लीज इसे सुधारने का एक मौका दीजिए। प्लीज हमारे साथ चलिए। Okay. थैंक यू सो मच। सुकू, तू जाकर बैग लेकर आ। अब आई एम सो सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। मैं निशा हूँ और वो मेरा भाई सुकेत। हमारा नाम वसु है, वसु कुमार। आंटी आपका सामान डिक्की में रखती है और ये। और थैंक यू। आपका ये बैग भी यहाँ पे रख लो। तो चले।
भाई ये जो तुम कह रहे हो ये सोच समझ कर कह रहे हो क्या? आपने मुझ पे भरोसा किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सब, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। चाहे वो निशा और मेरी 3 महीने की शादी की बात हो या फिर कारखाने में सुमित ने जो कुछ भी किया। गलती सुमित ने की है कबीर, तुमने नहीं। पापा, कारखाने की जिम्मेदारी मेरी थी, यही वजह है कि अब मैं कारखाने की जिम्मेदारी और नहीं ले सकता। भाई अपने फैसला ले लिया तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? काम है वो जारी रहेगा, जो अब तक होता आया था वैसे ही काम चलता रहेगा। बाबूजी, मैं क्या कह रहा था कि वो दुकान के 50 साल पूरे हो रहे हैं तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवाना था। मोहन, बाबूजी ने कहा ना कि जो जैसा था वैसे ही रहेगा। पहले काम मैं किया करता था ना, तो अब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पेपर में दे दिया है। इनफैक्ट आज के पेपर में आ भी चुका होगा। तीसरे पेज पे आया। और बाकी पेपर्स में? ताऊजी, हर पेपर में आया है, तीसरे पेज पे। दादाजी, दुकान की लीज 50 साल की जब खत्म हो जाएगी तो आप प्लीज रिन्यूअल के लिए पेपर्स निकाल के रख दीजिए। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। पहले मुझे आप सबका भरोसा जीतना है दादाजी, और उसके बाद ही मैं खुद को किसी के काबिल समझूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं निशा का भरोसा जीतना चाहता हूं, ताकि मैं इस रिश्ते को, इस शादी को वो जगह दे सकूं जो मैं अब तक देने में नाकामयाब रहा हूं। और उस दिन मैं खुद आपसे ये चाबी और अपनी कमाई हुई जिम्मेदारी वापस लूंगा। कबीर, मुझे मंजूर है। थैंक यू। आप कुछ और चाहिए खाने को? आपको भूख लगी होगी ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक टू माई सन, और वो फोन नहीं उठा रहा है। अब आप बात कर लीजिए, मैं किचन में। Come on, Jojo, answer the phone. मेरा एक भाई है और आपने इतनी जरूरी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आपने ये बात मुझसे छुपाकर ठीक नहीं किया मॉम। जोजो, वेयर आर यू? हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं। कम से कम कॉल तो रिटर्न कर लेते। मॉम, वो मैं रनिंग कर रहा था ना, आई मीन जॉगिंग कर रहा था, इसलिए पता ही नहीं चला। लंदन में ही हो ना तुम? हाँ वो मॉम, लाइब्रेरी में हूँ मैं। तो जरा सा बाहर निकल के बात करो ना। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ। जोजो, डोंट यू डेयर पुट द फोन डाउन। जो आंटी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। आंटी, आप एक काम कीजिए, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। ये देखो, ये फाइल काफी पुरानी हो गई भाई।
प्लीज। जी दादाजी। अब दादाजी मैं बस अभी आया, बस 1 मिनट। दादाजी बस एक काम रह गया जिसे पूरा करना बाकी है। वो जो व्यापार संघ की मीटिंग हुई थी और उसमें तुम यहाँ क्या कर रहे हो सौरभ? दादाजी वो मैंने सौरभ से पूछा है, तुमसे नहीं। वीरेन 1 मिनट। देखो कबीर, हमसे किसी ऐसी बात की उम्मीद मत करना जो हम पूरी न कर पाए। मैं कहूं, अपना कबीर बहुत समझदार लड़का है, इसने अपनी बात कहने का मौका तो दो। बोल बेटा। दादाजी मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि डॉली और सौरभ ने एक काम शुरू किया था जो उनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से काफी अच्छा भी चल रहा था, और हम ये भी जानते हैं कि सुमित ने जो इल्जाम सौरभ पे लगाए थे वो सब गलत थे। हाँ, अब जो यहाँ है नहीं वो तो गलत होगा ही ना। नहीं दाऊजी, वो बात नहीं है। सुमित ने अपने फायदे के लिए सौरभ को फंसाने की कोशिश की, और हम सब ये बात जानते हैं। देखो कबीर, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। दाऊजी जो सही है, अगर उसके लिए मुझे कुछ हदें तोड़नी पड़े तो मुझे मंजूर है। आप सब मुझसे बड़े हैं और मैं ऐसी कभी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे आपके परिवार को, आपको कोई ठेस पहुंचे। लेकिन प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दादाजी, ये वक्त प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। डॉली मां बनने वाली है, उसे अपने परिवार की साथ की जरूरत है। तुम डॉली के वकील हो क्या, या फिर वो दूध पीती बच्ची कोई? और अगर ताऊजी मैं ये कहूं कि डॉली खुद अगर आपसे ये बात कहेगी तो वो कल आपसे कहेगी कि मैं इंटेलिजेंट हूं, टैलेंटेड हूं, कुछ करना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूं, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? क्या ये माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए उसे सपोर्ट करे? बाप का फर्ज तुम मुझे मत सिखाओ कबीर। मेरे होते हुए डॉली को अपने फ्यूचर के लिए सौरभ या किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। जिंदा हूं मैं अभी। नहीं ताऊजी, आप गुस्से में आकर मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त डॉली को अपने परिवार की भीख या दया की जरूरत नहीं है, बल्कि साथ की जरूरत है, ताकि वो कुछ कर पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हाँ कबीर बेटे ये जरूरी तो नहीं कि डॉली सौरभ के साथ ही काम करे। मेरा मतलब वो निशु की तरह दुकान पे भी तो काम कर सकती है। हाँ ताऊजी, डॉली दुकान में बैठ सकती है, लेकिन दिमाग वही लगता है जहाँ दिल होता है। डॉली हैंडलूम बिजनेस के लिए ही बनी है। इतने सालों से अब सब उसे शॉपिंग क्वीन बुलाते रहे, लेकिन आप कभी ये नहीं देख पाए कि उसे शॉपिंग इसलिए करना अच्छा लगता था क्योंकि उसे कपड़ों की समझ थी। ये उसका इनबॉर्न टैलेंट है ताऊजी। दादाजी, पैसे कमाना एक बात होती है और काम में खुशी मिलना एक और बात। अंकल, मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि डॉली मेरे साथ काम करे, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी भी मांग चुका हूं। और अगर फिर भी मैं आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया तो आज आप सबके सामने मैं एक फैसला करता हूं। मैं ये बिजनेस डॉली के नाम करने को तैयार हूं। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये बकवास हम सबको मंजूर होगी? बस करो तुम लोग सब। विमला हो, डॉली को बुलाओ। जी। भाग लो जितना भी भागना है हमसे। हम भी माँ हैं तुम्हारी, पकड़ ही लेंगे। गंगवाल एंड सन्स के 50 साल पूरे हुए।
हम आज भी इस नाम से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी तब करते थे। वक्त के साथ साथ हमारी नफरत सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।